आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। युग की पुकार अनसुनी न करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय संपदाएं और प्रतिभाएं अपनी दिशा बदलें। गुरुदेव के द्वारा आप प्रतिभावान और संपदावान व्यक्तियों से यह कहा गया है कि अपनी दिशा बदलें। ये युग का संदेश है, आने वाले युग का। आइए इसी संबंध में गुरुदेव के क्या कह रहे हैं हम सभी से पढ़कर सुनाता हूं मैं आपको। व्यक्ति की समृद्धि, संतुष्टि और प्रफुल्लता समाज की समुन्नत परिस्थितियों पर निर्भर है। सच तो यह है कि व्यक्ति समाज रूपी एक बड़ी मशीन का छोटा सा पुर्जा मात्र है। मशीन जिस दिशा में चल रही होती है, पुर्जे को भी उसी दिशा में घिसटना पड़ता है। मोटर का इंजन जिस दिशा में चल रहा हो, उसी में उसके मडगाड़ आदि चल पड़ते हैं। समाज के प्रवाह में व्यक्ति को बहना पड़ता है और समाज की परिस्थितियों की प्रतिक्रिया हर व्यक्ति पर सर्दी गर्मी के ऋतु प्रभाव की तरह पड़ती है। यदि सामाजिक परिस्थितियां विपन्न हो तो व्यक्ति नेक और सज्जन होने पर भी सुख चैन से नहीं रह सकेगा। दुष्ट लोग अपनी दुष्प्रवृत्तियों की चपेट में उसे भी लिए बिना न रहेंगे। व्यक्तिगत कारण न होते हुए भी सामाजिक कारणों से भी कष्ट और क्लेश सहने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसे उदाहरण पग पग पर मिल सकते हैं, जिनसे स्पष्ट है कि अमुक व्यक्ति सज्जनता और नेकी के मार्ग पर चल रहा था, पर दुष्ट व्यक्तियों, दुष्प्रवृत्तियों और विपन्न परिस्थितियों ने उसे अकारण त्रास दिए और पथभ्रष्ट करके छोड़ा। मित्रों, हमें अपनी सुख सुविधाओं को योग्यता और संपन्नता को बढ़ाने की बात ही नहीं सोचनी चाहिए, वरन यह भी देखना चाहिए कि अपने चारों ओर क्या बढ़ता उगता चला आ रहा है। शत्रु के आक्रमण का मुकाबला दूरवर्ती सीमाओं पर ही किया जा सकता है। जब वह राजधानी तक आ पहुंचा, तब कैसे निपटा जाएगा? जिस दिन अपने ऊपर बीतेगी उस दिन सोचेंगे। यह दीर्घ सूत्रता अवांछनीय है। समय रहते चेत जाना चाहिए और मोहल्ले के छप्परों में लगी आग को बुझाने के प्रयत्न में तत्पर होकर अपने छप्पर को बचाने की मोर्चेबंदी करनी चाहिए। कोई पूर्णतया व्यक्तिवादी हो, केवल अपने स्वार्थ को ही प्रधानता देता हो, तो भी उसके लिए उचित यही है कि सामाजिक विपन्नताओं का प्रतिरोध करके अपनी उपलब्धियों को सुरक्षित बनाने की मोर्चेबंदी कर लें। अन्यथा चोर और दुर्जनों से घिरा हुआ ईर्ष्यालु और विघ्न संतोषी वातावरण उसकी शांति एवं उपलब्धि को नष्ट भ्रष्ट करके रहेगा। पड़ोस के वातावरण को सुधारना
यूं परमार्थ समझा जाएगा, पर वस्तुतः वह विशुद्ध दूरदर्शिता पूर्ण स्वार्थ भी है। अगर हम दूर से सोचें तो ये हमारा स्वार्थ है कि हमें पड़ोस को सही करना है। राजधानी की रक्षा के लिए सीमा पर सेना नियत करनी पड़ती है, इसे बुद्धिमत्ता ही माना जाता है। साथियों, सामाजिक विपन्नता को दूर करने के लिए प्रयत्न करना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि का भी एक अंग है, अन्यथा हम या हमारा परिवार उन साधनों से लाभ ना उठा सकेंगे जो बड़ी प्रयत्न और परिवार के साथ भविष्य की बड़ी बड़ी सुखद कल्पनाओं के साथ जुटाए हैं। पड़ोस के आवारा लड़के यदि हमारे बच्चों को बहकाकर अपने जैसा बना ले, अपनी लड़की को छेड़े, संभव है वे अपने अबोध बालक कुमार्गामी बनकर अपनी सारी दौलत नष्ट कर दें और बदनामी, चिंता तथा विपत्ति सिर पर लापटके। बच्चों के लिए धन जमा करने वालों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समीपवर्ती वातावरण अवांछनीय न हो। यूं समाज सेवा की अति उच्च कोट की भागवत पूजा है, उच्च कोट की भागवत पूजा है समाज सेवा ऐसे तो, पर उनमें परमार्थ के साथ स्वार्थ भी सन्निहित है। विश्व मानव ही भगवान का असली स्वरूप है। जन जन में समाई हुई आत्मा का समष्ट स्वरूप ही परमात्मा है। भगवान राम ने कौशल्या तथा काकभूषिंड को अपना विराट स्वरूप दिखाकर मोह दूर किया था। भगवान कृष्ण यशोदा तथा अर्जुन को आत्मज्ञान देने के लिए अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। यह विश्व ही विराट ब्रह्म, यह विश्व ही विराट ब्रह्म है। इसकी सेवा पूजा से ही आत्मा में उदारता, प्रेम, परमार्थ जैसे उच्च गुणों का विकास होता है और आत्मिक प्रगति संभव होती है। मित्रों, जप, ध्यान, पूजा, कीर्तन, व्रत, स्नान आदि कर्म कांडों का प्रयोजन अंतःकरण में दिव्य शत प्रवृत्तियों को विकसित करना है। सो स्वार्थों पर अंकुश रखकर परमार्थ चेतना में विकसित होने की प्रवृत्ति बढ़ने से संबंध है इसका। ईश्वर प्रशंसा, स्तुति तथा भोग प्रसाद का भूखा नहीं, उसे व्यक्ति की आंतरिक महानता जो परमार्थ प्रयोजनों में अभिरुचि के साथ विकसित होती है, द्रवित और आकर्षित कर सकती है। इसलिए समाज सेवा की परमार्थ चेतना वस्तुतः ईश्वर की प्राप्ति और आत्मा की प्रगति की एकमात्र कसौटी है, जिसे सेवा धर्म में उत्साह ना हो। मित्रों, जिसे सेवा धर्म में उत्साह न हो उसे भजन साधन को निरर्थक गया ही समझना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे बताएंगे इसी क्रम में आपको परम पूज्य गुरुदेव के विचार।